हेलो नमस्कार साथियों, मैं जी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन में। बड़ा ही बेहतरीन सा टॉपिक है और यह है डेली डोज 45। अभी मैं लगातार डेली डोज 40 से लेकर के स्टार्ट किया हूं और केवल धर्म को पढ़ा रहा हूं। बौद्ध धर्म मैंने पढ़ा दी डेली डोज 40 और 41 में, जैन धर्म में पढ़ाया मैंने 42 में, इस्लाम धर्म को पढ़ाया 43 में, 44 में मैंने पढ़ाया था शैव धर्म और आज है दो धर्म एक साथ, क्योंकि इनसे ज़्यादा रिलेटेड टॉपिक्स बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स है, क्योंकि क्वेश्चंस कम या जितना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उतने से ही जो है ये टॉपिक बनाया गया। मात्र दो धर्म जो है एक टॉपिक में खत्म किया जाएगा। चलिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं जी कुमार एवरीडे लेकर के आता हूँ डेली डोज, जो आपके एग्जाम्स को क्रैक करने में बहुत मददगार साबित होगा। चलिए मेरे साथ जुड़िए रहिए। स्टार्ट करते हैं ईसाई धर्म और पारसी धर्म में से एक ईसाई धर्म को। हेडिंग लगाइएगा ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म की स्थापना किसने की थी, मतलब इसके पैगंबर कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे? लिखिएगा ईसाई धर्म के संस्थापक, मेरे साथ पूरे साथ लिखते चलिएगा। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। लिख लीजिएगा ईसा मसीह थे ईसाई धर्म के संस्थापक। उसके बाद तो ईसा मसीह जो है ईसाई धर्म के संस्थापक थे। तो ईसा मसीह के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे ईसा मसीह। तो इनका जन्म, इनका पिता का नाम, माता का नाम, सारी चीजों को बारी बारी से जानते हैं। लिखिएगा जन्म। तो इनका जो जन्म हुआ, टॉपिक बाय टॉपिक करते चलेंगे। जन्म हुआ था, ऐसे तो इनके जन्म को ही ईसा की पहली शताब्दी कही जाती है, मतलब 4 BC ओनली। लिख लीजिएगा 4 BC में। देख रहे हैं मैं कितना बोल रहा हूं, मात्र ईसा शताब्दी से 4 वर्ष पहले 4 BC में कहां हुआ था? यरूशलेम। अब जो पहले जेरूशलेम, अब यरूशलेम बोलता है ना। यरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर, बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म हुआ था, कहां हुआ था? 4 BC में लिख लीजिएगा 4 BC में यरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पे हुआ था, जो अभी फिलहाल वो एरिया इजराइल में पड़ता है। शायद ये रोमन साम्राज्य था, ठीक है, रोमन साम्राज्य में इनका जन्म हुआ था। संसार में, अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है कि यह संसार में सबसे अधिक माना जाने वाला धर्म है। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को लिखिएगा कि यह धर्म संसार में सर्वाधिक माना जाने वाला धर्म है। सर्वाधिक माना जाने वाला धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म है। अगर द्वितीय स्थान की बात करें तो मैंने आपको पढ़ा चुका है इस्लाम धर्म, वो दूसरे स्थान पे आता है, और तीसरे स्थान पे आता है हिंदू धर्म, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके जन्म के बाद पिता कौन थे इनके? तो पिता लिखिएगा जोसेफ। कौन थे? जोसेफ इनके पिताजी का नाम था। फिर अगर हम बात करें माता का, तो माता का नाम मैरी था, ठीक है। अगर हम बात करें इनके जीवन की, तो ये जीवन के 30 वर्ष, जीवन के पहले 30 वर्ष बढ़ई का काम करते थे। जीवन के 30 वर्षों तक ये बढ़ई का काम करते थे, ठीक है। चलिए इतना पहले लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करेंगे इतना, फिर मैं पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ूंगा। गुड, मिटा दे मैं इसको, ठीक है। अगर हम बात करें ईसाई धर्म में, तो जैसे मैंने बताया बौद्ध धर्म, जैन धर्म
इस्लाम धर्म, सभी में अलग अलग संप्रदाय थे, अलग अलग मतलब मानने वाले लोग, इसके शाखाएं अलग अलग थे। बौद्ध धर्म में मैंने हीनयान महायान बताया, जैन धर्म में दिगंबर पैगंबर बताया, आपको इस्लाम धर्म में भी शिया और सुन्नी बताया। तो ये क्यों पीछे हटता भाई, ईसाई धर्म में भी 3 संप्रदाय हैं, प्रमुख संप्रदाय लिख लीजिएगा। ईसाई धर्म में प्रमुख संप्रदाय कौन कौन सा है लिख लीजिएगा। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, उसके बाद ऑर्थोडॉक्स, ये जो है आपका 3 संप्रदाय है ईसाई धर्म के। उसके बाद अगर हम बात करें प्रमुख धर्म ग्रंथ की, लिख लीजिएगा, हेडिंग लगाते चलिए सबके साथ। प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल है, जो ईसा मसीह यानी यीशु कहलाते हैं, वो ईसा मसीह के क्या है? ज्ञानों का संकलन, शिक्षाओं का संकलन, बाइबिल। ठीक है, लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें ईसा मसीह के पहले 2 शिष्य के बारे में, लिख लीजिएगा। ईसा मसीह पहले 2 शिष्य कौन थे? पूछा जाता है। एड्रूस तथा पीटर, 2 शिष्य थे, 2 शिष्य थे ईसा मसीह के सबसे पहले शिष्य। ईसा मसीह को 33 मृत्यु कब हुई इनकी? ईसा मसीह की बहुत सारी कथाएं हैं ईसा मसीह से, जीवन से रिलेटेड। कहा जाता है कि 2 धर्म, एक रोमन साम्राज्य में जो होता था वो इनसे विरोध रखते थे, ईसाई धर्म के, कहते थे कि ये मसीहा जैसा इनमें कुछ नहीं है ना, जिसके कारण से विरोधियों ने इसका विरोध किया और वो जाकर के बता दिया रोमन साम्राज्य के गवर्नर पोंटियस को, और पोंटियस ने ही ईसा मसीह को, लिख लीजिएगा, ईसा मसीह को 33 ईस्वी में, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर कौन था? पोंटियस। रोमन गवर्नर पोंटियस ने ईसा मसीह को 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस ने सूली पे चढ़ा दिया। सूली यानी क्रूस, देखे होंगे यूं इस तरह का जो है एक सूली रहता है, और इस पे इनको जो है दोनों हाथ इधर बांध दिया जाता है, यहां से पैर दोनों तरफ से सूली पे चढ़ा दिया जाता है। इनको क्रूस पे चढ़ाया और बहुत ही खतरनाक दर्दनाक मौत दिया। ठीक है, और इतना भयानक शायद मौत नहीं हुआ था, मतलब किन्हीं को दिया गया होगा। इनको सर में जो है कांटे बांधे गए, है ना, इन पे लोग थूका और इन्हें जो है मरते वक्त मदिरा और पीत पिलाया गया। कहा जाता है कि दर्द को कम करने के लिए जो है आपका मृत्यु के वक्त इस तरह की चीजें दी जाती है पिलाने, उस समय के जमाने में दिया जाता था। 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस ने जो है ये क्वेश्चन पूछता है कि 33 ईस्वी में ही जो है क्या किया था? पोंटियस गवर्नर था जो इसे सूली पे चढ़ा दिया था। ठीक है, अगर ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह की बात करें हम, लिख लीजिएगा, ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह क्या था? तो क्रोस, है ना, क्रोस ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह है। ठीक है, लिख लेंगे क्रोस। ठीक है, तो इतना ज्ञान काफी है ईसाई धर्म से रिलेटेड, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने उसको बता दिया। चलिए इतना नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पारसी धर्म के बारे में। लिख लेंगे इसे या नोट कर लेंगे? यहां पे ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह क्या था? क्रोस था, लिख लेंगे क्रोस। ठीक है, मैंने चिन्ह बना दिया था, कोई बात नहीं है। चलिए इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। मिटा दे इसको, गुड। धर्म क्या लगाएंगे? पारसी धर्म। देखिए मैंने जितनी जानकारी ईसाई धर्म से पूछी जाती है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, उतनी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब बात करते हैं पारसी धर्म के बारे में। तो पारसी धर्म को जो है संस्थापक कौन थे? एक ईरानी थे जिनका नाम जरथुष्ट्र था, लिख लीजिएगा। पारसी धर्म के संस्थापक
पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुष्ट्र थे, लिख लेंगे जरथुष्ट्र थे। कहां के थे ये? ईरान के थे, लिख लेंगे ईरानी। जरथुष्ट्र ईरानी के द्वारा पारसी धर्म की स्थापना की गई थी, है ना। ये एक धर्म है जो बहुत ही ये भी लगभग जो है आपका 5वां या 6वां पोजीशन पे आता है। लिख लेंगे इसकी शिक्षाओं का संकलन जो है मिलता है जिंदावस्था नामक पुस्तक में, लिख लीजिएगा। पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन जो है कहां मिलता है? जिंदा अवस्था, लिख लेंगे जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में, जिंदा अवस्था में मिलता है। जिंदा अवस्था में मिलता है जो पारसी धर्म का मिलता है, लिख लेंगे। और अगला पॉइंट लगा लेंगे कि पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ भी यही है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा हुआ? तो जिंदा अवस्था हुआ। अच्छा, जिस तरह से हिंदू मंदिर में जो है आपका चैत्य मंडप में बौद्ध धर्म की पूजा होती है, ईसा मसीह के लोग जो है, मतलब इस्लाम धर्म के लोग कहाँ जाते हैं? आपके मस्जिद में जाते हैं। ईसाई धर्म के लोग गिरजा घर में जाते हैं, ठीक है, चर्च यानी जिसको बोलते हैं पूजा के लिए। तो पारसी धर्म के लोग अग्नि मंदिर में जाते हैं, लिख लीजिएगा। प्रमुख पूजा स्थल, प्रमुख जहां पारसी धर्म के लोग पूजा करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? अग्नि मंदिर, लिख लीजिएगा अग्नि मंदिर। उसके बाद अगर हम बात करें जिंदावस्था, यानी कि पारसियों का पवित्र ग्रंथ हो गया जिंदावस्था, यानी कि शिक्षा का सूत्र क्या है? लिख लीजिएगा इस धर्म की शिक्षा का सूत्र, या मूल शिक्षा कह सकते हैं, शिक्षा का सूत्र लिख लीजिएगा। क्या है? लिखिएगा सद विचार, सद वचन और सद विचार। दूसरा, पहला हो गया सद विचार, दूसरा लिख लेंगे सद वचन, और तीसरा लिख लेंगे आप लोग सद कार्य, ठीक है। तीसरा सद कार्य। ये तीन जो है सूत्र है किस धर्म का? पारसी धर्म का। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं एक और, या फिर यहीं पे लिख लेंगे आप लोग कि इनकी, उसके बाद दिख रहा है ना ये सदविचार, सदवचन और सदकार्य, ये तीन जो है शिक्षा का मूल सूत्र है, ठीक है। फिर हम लोग चलिए इसे लिख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आगे लिख देता हूं फिर से, ठीक है। मिटा दें क्या इसको? गुड। तो अभी मैंने बताया पारसी धर्म का प्रमुख मूल सूत्र क्या था? तो मूल सूत्र था सद विचार, सदवचन और सदकार्य, ठीक है। ये क्या था आपका? पारसी धर्म का मूल सूत्र था, ठीक है। अभी मैंने आपको लिखाया था। अच्छा, इस धर्म के लोग जो है एक ईश्वर को मानते हैं जिसे आहूर कहा जाता है। इस धर्म के लोग, लिख लेंगे, इस धर्म के लोग एक ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं जिन्हें क्या? आहूर कहा जाता है, आहूर कहा जाता है। तो साथियों, ये थे ईसाई धर्म और पारसू धर्म, जितने इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं, या फिर इतना से ज़्यादा जानकारी आपको किताबों में भी बहुत कम मिलेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर इनके धर्म ग्रंथ में जाना पड़ेगा, है ना। और वो हमें चाहिए भी नहीं, हमें वो चीज़ चाहिए जो एग्जाम्स के लिए क्रैक करने के लिए काफ़ी है। और इतनी जानकारी ये आपको जो है उचित आंसर्स प्रदान करेंगे, उचित क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, लेकिन इससे पहले आपने अगर टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें,
क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, मैं जी कुमार एवरीडे लेकर के आता हूं डेली डोज 45। चलिए सॉरी डेली डोज, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।